नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ इकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र अहमदनगर जिला अस्पताल में लगी भीषण आग, 10 कोरोना मरीजों की जलकर मौत। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत को फ्री हैंड, मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में गहलोत की चलेगी। राजस्थान में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती, रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। एकेडमिक इंडेक्स से जुड़ेंगे 10% मार्क्स। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया भाई दूज का पर्व, बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह आग सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में लगी थी, जिसकी वजह से 10 कोरोना मरीजों की जान चली गई। आग सुबह करीब 11 बजे लगी। फिलहाल अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि आग पूरी तरह से काबू पा ली गई है। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने की घटना के बाद ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। अस्पताल में सभी अपनी जान बचाने को इधर उधर भागते दिखे। 20 से ज़्यादा लोगों को पास के एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को होने वाली है। इस दौरान सिंगल पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति भाजपा की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। कोरोना प्रतिबंधों के चलते 2 साल के बाद रविवार को इसकी मीटिंग होने जा रही है। भाजपा में राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों पर रेजोल्यूशन पास करने की परंपरा रही है। पूरे दिन चलने वाली इस मीटिंग के दौरान इस साल सरकार द्वारा कोरोना से निपटने की तैयारियों, वैक्सीन ड्राइव की रफ्तार और इकोनॉमी को बेहतर करने वाली नीतियों के संबंध में चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए यह भी दावा किया कि एलपीजी के दाम बढ़ने से लाखों परिवार चूल्हा फूंकने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, विकास के जुमलों से कोसों दूर लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर हैं। मोदी जी के विकास की गाड़ी रिवर्स गियर में है और ब्रेक भी फेल हैं। पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। देओल ने 1 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शनिवार को एक बयान में देओल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार और एजी के कार्यालय के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। देओल ने कहा कि सिद्धू के बयान नशीले पदार्थों और बेअदबी के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के गंभीर प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू अपने राजनीतिक सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए गलत सूचना फैला रहे हैं। देओल ने अपने बयान में कहा कि सिद्धू की तरफ से पंजाब के महाधिवक्ता के संवैधानिक कार्यालय का राजनीतिकरण कर अपने स्वार्थी राजनीतिक लाभ के लिए आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के कामकाज को खराब करने के निहित स्वार्थों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मुंबई ड्रग केस में समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समीर दाऊद वानखेड़े ने उगाही के लिए आर्यन खान को किडनैप किया था और फिरौती भी मांगी थी। उन्होंने एक और नया दावा करते हुए कहा कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार की एसआईटी के साथ साथ अब महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी भी करेगी। नवाब मलिक ने कहा कि अब यह देखना होगा कि कौन इसकी सच्चाई को सबसे पहले सामने लाता है और वानखेड़े की नापाक निजी सेना को बेनकाब करता है। मैंने आर्यन खान से अपहरण और फिरौती की मांग के लिए समीर दाऊद वानखेड़े की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। अब 2 एसआईटी का गठन किया गया है। उपचुनाव और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत का असर अब पार्टी के अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ेगा। हालांकि अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मामला थोड़ा और आगे खिसक सकता है। उपचुनाव की जीत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीतिक रूप से मजबूती देने के साथ अब कुछ हद तक सुरक्षित भी कर दिया है। गहलोत को अब कांग्रेस हाईकमान से इन फैसलों के लिए काफी हद तक फ्री हैंड भी मिल सकता है। सचिन पायलट कैंप की मांगों को अब जल्द पूरा करने पर संशय के हालात बने हुए हैं। पायलट खेमा मंत्रिमंडल राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है। पायलट कैंप की मांगों को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चर्चा हो चुकी है। फिलहाल राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत मजबूत हुए हैं, इसलिए वे अपने खेमे के लिए ज्यादा पक्ष लेने के हालात में हैं। बसपा से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायक, सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक और गहलोत खेमे के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक भी मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। गहलोत समर्थक विधायक भी लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। अब पायलट कैंप अगर ज्यादा विधायकों को सरकार में भागीदारी के लिए दबाव बनाएगा तो गहलोत कैंप भी दावा करेगा
करेगा। उपचुनाव और पंचायती राज चुनाव के बाद गहलोत खेमे का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक रविवार को है। तारीख घोषित होने के साथ ही राजस्थान की पार्टी पदाधिकारियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। विधानसभा उपचुनाव में करारी हार और पंचायत चुनाव में खराब प्रदर्शन ने खूब किरकिरी कराई है। इससे नेतृत्व खफा भी है। बकायदा रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब कार्यसमिति की बैठक में होने वाली समीक्षा में राजस्थान का मुद्दा उठना तय है। गुटबाजी, स्टार प्रचारकों का रुचि नहीं लेना, एकजुट होकर काम नहीं करने जैसी बातें सामने आ चुकी हैं। उधर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चेयरमैनशिप में होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेशों से राष्ट्रीय पदाधिकारियों को जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। यह सेमी वर्चुअल बैठक होगी। दिल्ली में मौजूद पदाधिकारियों पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। राजस्थान सहित प्रदेशों से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालयों से वर्चुअली जुड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद प्रदेश में वैट कम करने को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल पर और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग के बाद अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से आम आदमी को काफी राहत मिली है। साथ ही राजस्थानी गहलोत सरकार से मेरी मांग है कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम कर प्रदेश के नागरिकों को राहत प्रदान करे। सिर्फ केंद्र सरकार पर सियासी बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान में रीट रिजल्ट के बाद अब तृतीय श्रेणी के 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके तहत जल्द ही 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इसमें रीट परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर अपलोड करने होंगे। वहीं इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय अभ्यर्थियों की मेरिट जारी करेगा, जिसका फाइनल कट ऑफ भी जारी होगा। इसी मेरिट के आधार पर राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती होगी। राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष टीपी जारोली ने बताया कि हमने परीक्षा के जरिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। भर्ती के लिए फाइनल मेरिट बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा निकाली जाएगी। इसी मेरिट से 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जारौली ने कहा कि सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए 60% और इससे ऊपर की पात्रता है। जारौली ने बताया कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पात्र परीक्षार्थियों के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके आधार पर ही सरकार नियुक्तियां देगी। फाइनल मेरिट में 90.10 का फॉर्मूला लगाया जाएगा, यानी 90% मार्क्स रीट के लिए जाएंगे, जबकि 10% एकेडमिक डिग्री के लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार नियुक्तियां देंगी। रीट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने भाई दूज का पर्व मनाया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने यह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि देश भर के बेरोजगारों ने दशहरे से लेकर दिवाली और भाई दूज का पर्व धरना स्थल पर ही मना लिया, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। ऐसे में अब बेरोजगार कांग्रेस के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी। आज मेरे भाइयों को 24 दिन हो गए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, लेकिन सरकार आज भी इनकी मांगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि मेरे भाइयों ने काली दिवाली मनाई, दशहरे, गोवर्धन मनाया, आज भैया दूज पे भी मेरे से भी नहीं रहा गया। मैं भी आज भाइयों के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये सरकार मतलब इनको सोचना चाहिए सरकार को। आज मैं भी अभ्यर्थी हूँ और पिछले 24 दिन से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का आंदोलन जारी है। दशहरा यहाँ बनाया, दीपावली यहाँ बनाई, गोवर्धन यहाँ पूजा और भैया दूज यहाँ बना रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं जागा। और हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब 21 नहीं 11 नवंबर को 50 लोग उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। वहाँ पूरी तैयारियां के साथ रहने की व्यवस्था करेंगे। जहाँ जहाँ प्रियंका गांधी जाएंगे वहाँ विरोध करेंगे। वहीं जो वादे हमसे हुए थे, 23 फरवरी को लिखित में समझौता हुआ था, राहुल गांधी जी से मिलकर जो समर्थन दिया था पीसीसी में बैठकर, और महेश सिंह जो अनशन तोड़वाया था, जो तमाम मंत्रियों से जितने समझौते हुए थे, उनकी सारी समझौते की वो तस्वीरें उनको वहाँ प्रोजेक्टर पर, वहाँ अलग अलग संसाधनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में दिखाया जाएगा। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में डायपर फैक्ट्री में आग लग गई।
आग इतनी भीषण थी कि 13 घंटे बाद उस पर काबू पाया जा सका। आग डुंगरी वालों की ढाणी स्थित झूलेलाल कॉलोनी में लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के मकानों तक भी आग पहुंच गई। आगजनी से कई मकानों की छतों पर रखी टंकियां जल गई। करीब 5 दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने धुएं का गुबार देखा तो फैक्ट्री की तरफ पहुंचे। देखते ही देखते आग पूरी तरह से भभकने लग गई। दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी थी। आग बुझाने के बाद भी धीरे धीरे सुलगती रही। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने आग को देखकर दमकल और पुलिस को सूचना दी। पार्षद सुरेश सैनी ने बताया कि आबादी क्षेत्र में फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। ऐसी अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फैक्ट्रियों में घटना होने से बड़ी जनहानि होने की संभावना रहती है। प्रदेश सहित देश भर में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई के तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु की कामना की, वहीं भाइयों ने बहन की रक्षा का वचन दिया। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाए जाने वाले पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है और बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। इस त्योहार के पीछे एक धारणा यह भी है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी को इस दिन दर्शन दिए थे, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उनकी आवभगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन एक साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज के पर्व पर उल्लास देखते ही बनता है। इसी के साथ आज दीपोत्सव पर्व का समापन हो गया। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री यूनुस खान की ओर से जनसेवा केंद्र में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लोग व अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। यूनुस खान ने कार्यकर्ताओं की अगवानी कर उनका स्वागत किया, साथ ही उनसे शिष्टाचार भेंट कर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मंत्री का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे डीडवाना की जनता ने अपार स्नेह दिया है, जिसकी बदौलत मैं 2 बार विधायक और मंत्री बने। जनता से उनका यह जुड़ाव आगे भी अनवरत जारी रहेगा और डीडवाना की जनता से हर सुख दुख में स्वयं भागीदारी बनेंगे। आज दीपोत्सव का 5 दिवसीय ये समारोह पूरे देश दीपावली के रूप में मना रहा है। लक्ष्मी के 9 रूप विभिन्न रूपों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले सब लोग इस त्यौहार को खुशी के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं दीपावली की सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।